Hello students, today we are going to study the remaining part of your lesson what, where, how and when, and in this lesson we are going to cover some other facts that we learn from the lesson. जो मेन बातें थी इस लेसन की वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो कुछ और जो छोटी छोटी बातें हमें इस लेसन से पता चलती हैं दैट वी नीड टू नो, जो इनको पता होना चाहिए, हमें याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इट, है ना, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इट. सो दोज पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो. द फर्स्ट पॉइंट इज अर्ली मैन वॉज हंटर गैदरर. सो and the questions are asked like who are hunter gatherers, yeah, what are hunter gatherers, why was early man called hunter gatherer. Okay, so who are gatherers? Gatherers are the people who gather. Gather का मतलब होता है to collect, right? Gather का मतलब होता है इकट्ठा करना. So जो लोग अपने खाना इकट्ठा करते थे वो gatherer कहलाए. Hunters are those people who hunt animals for food, है ना. Hunters जो है मतलब शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं खाने के लिए. So because early man either hunted or gathered food, that is why he was called as hunter gatherer. Okay, early man जो था या तो शिकार करता था या खाना इकट्ठा करता था, इसीलिए वो hunter gatherer कहलाता था. Second point is regarding when and where the crops started to be grown. Okay, so the crops like wheat and barley, wheat गेहूँ, barley जौ, तो wheat और barley जैसे जो crops हैं वो आज से 8000 साल पहले सुलेमान और खिरतार हिल्स जो हैं, जो हमारे देश के नॉर्थ वेस्ट एरिया में हैं, वहाँ पर उगाई जाना शुरू की गई. ओके, देन नेक्स्ट इज राइस. सो राइस इज़ अ क्रॉप दैट वाज ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. जो तो विंध्यास माउंटेन रेंजेस हैं, उनके नॉर्थ में सबसे पहले राइस या चावल की खेती शुरू की गई. देन आर ट्रिब्यूटरीज. सो व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर्स. ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ जो कि बड़ी नदियों में बह के मिलती हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. सो फ्रॉम 4700 years ago, आज से 4700 साल पहले, the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. Okay, so जो इंडस नदी है, सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, तो जो रिवर इंडस है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे किनारे जो है सबसे पहली सिटीज़ जो हैं वो बसना शुरू हुई. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. और उसके काफ़ी समय बाद, आज से 2500 साल पहले, जो है गंगा नदी और जो उस गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज़ है जैसे कि सोन नदी, और साथ ही साथ जो समुद्र के किनारे के जगह हैं वहाँ पर सी कोस्ट पे जो है सिटीज़ जो हैं डेवलप होना शुरू हुई. ओके, एंड Magad was the largest kingdom that flourished at the banks of Ganga and its tributaries. Son. Okay. Then our country is known by two names, India and Bharat. हमारा देश जो है वो दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत. So from where do these two names come? ये दो नाम कहाँ से आए, कैसे हमारे देश के पड़े? So let us talk about first Indus. इंडस के बारे में बात करें पहले, सॉरी इंडिया के बारे में बात करें पहले. तो नेम इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस. इंडिया नाम कहाँ से आता है? इंडस. सो इंडस ऑलरेडी वी हैव सीन, इट इज़ नेम ऑफ द रिवर. ओके, इन संस्कृत दिस इज कॉल्ड एज अ सिंधु. ठीक है, संस्कृत में ये नाम जो है वो सिंधु कहलाता है. नाउ द ग्रीक्स एंड द पर्शियंस हु केम टू आवर कंट्री नियरली 2500 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले जो ग्रीक्स और ईरानियंस हमारे देश में आए, दे न्यू द नेम इंडस, है ना. इंडस नाम को वो जानते थे, परिचित थे उससे. सो दे कॉल्ड इट व्हाट? हिंदोस और इंडोस. वो इंडोस या हिंदोस शब्द बोला करते थे उस नदी के नाम को, और इसीलिए उस नदी के या इंडस नदी के जो ईस्ट में जो भूमि थी उसको उन्होंने इंडिया कहा. ओके, देन द नेम भारत. भारत नाम कहाँ से आया? सो भारत वॉज द नेम दैट वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the north west. ओके, सो हमारे देश के जो नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है वहाँ पर जो लोग बसते थे
उनके लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें भारत कहा जाता था, है ना। एंड वेयर डू वी गेट दिस नेम, कहाँ हमें नाम मिलता है, इन ऋग्वेदा, हमें ऋग्वेदा में मिलता है। ऋग्वेदा वर रिटन नियरली 3500 ईयर्स अगो, आज से 3500 साल पहले ऋग्वेदा लिखे गए थे। ऋग्वेदा संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ओके। एंड लेटर दिस नेम भारत was used also for the land on which these people lived, that means the name was used also for the country। तो यही नाम जो है, जो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले, वो बाद में हमारे देश के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतवर्ष के नाम से हमारा देश जाना गया, ओके। देन अदर टर्म्स लाइक BC एंड AD ना, BC और AD वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, इन लेटर्स को सॉरी हम यूज़ करते हैं, है ना। दीज मैनी years before Christ या these many years of AD, okay। So BC stands for before Christ, AD stands for Anno Domini, Anno Domini means in the year of the Lord, that means Lord is Christ, okay। So ये जो समय की गणना की जाती है वर्षों की, तो किसके आधार पे की जा रही है, on the basis of the year of the birth of Christ, क्राइस्ट के जन्म के समय से पहले और उसके जन्म के बाद से जो है सालों की गणना की जाती है। एंड नाउअडेज पीपल ऑल्सो यूज CE और BCE, है ना। लोग CE और BCE को भी इस्तेमाल करते हैं बजाय BC और AD के। सो CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा एंड BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा।